प्यारे बंधुओं, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ आवर हैबिट आवर लाइफ। हम लोग की आदतें हम लोग के जीवन को निर्धारित करती हैं। हम लोग की आदतें हमारे एक्शन और प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। हम किस तरह के जीवन में एक्शन लेते हैं, किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, उस पर हमारी आदतें डिपेंड करती है। रिपीटेड गुड हैबिट is our life. Repeated good habit is our life. A repeated bad habit is our bad life. Repeated bad habit is also called culture, संस्कार। उससे हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है, हमारा डेस्टिनी डेवलप होता है, हमारा लाइफ डिसाइड होता है। और हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को ऑटोमेटिक बना देता है। कंटिन्यूअस हैबिट से हमारा जो है काम अपने आप होता है, आगे बढ़ते चला। जैसे कार चलाना, बाइक चलाना, तैरना इत्यादि एक हैबिट बन जाती है। इसमें हमको फिर दिमाग नहीं लगाना आता, इसका एक्शन ऑटोमेटिक होता है। लेकिन अच्छी आदतें ही हमारे जीवन के निर्माता होती है। इस प्रकार हैबिट यानी आदत लगातार करने से और 21 बार इससे ज़्यादा करने से हमारे अच्छे हैबिट का निर्माण होता है। और हमारे रिपीटेड गुड हैबिट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गुड हैबिट, गुड लाइफ। रिपीटेड एंड रिपीटेड बैड हैबिट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिक्शन। सो रिपीटेड बैड हैबिट जो व्यसन में परिवर्तित होता है, बहुत ही आदत होता है। आदत एक ऐसी चीज़ होती है, वो प्रैक्टिस पर पूरा डिपेंड करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, माइकल जॉर्डन ये विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी हुए बास्केटबॉल प्लेयर। बास्केटबॉल के इन्होंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया था कि इनका बॉल फेंका हुआ बास्केट में ही जाता था, इधर उधर नहीं जाता था। एक बार किसी ऐड कंपनी ने जो बोला कि हमारा ऐड कर दीजिए कि बास्केट के बाहर बॉल को बॉल फेंकना है, अब मेरा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप बास्केट के अंदर बॉल जाना है। बास्केट के बाहर बॉल फेंकने के लिए उनको 60 टाइम्स अभ्यास करना पड़ा। 59 टाइम्स तो फेल हो गए। वो जब भी फेंकते थे बास्केट के अंदर ही बॉल चला जाता था। 60 टाइम्स में वो सफल हुए कि बास्केट के बाहर बॉल फेंक सके और फिर वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद वो अंदर फेंके। इस तरह के ऐड बनाने थे। इसलिए हैबिट एक ऐसी चीज़ है कि हम बना लें अच्छी आदत, हमारी अच्छी ही संस्कार चलेंगे, अच्छा कैरेक्टर डेवलप होगा, अच्छे लाइफ बनेगा। हैबिट फॉर्म्स आवर लाइफ। और हैबिट से, कंटिन्यूअस हैबिट से हमारा कल्चर भी बनता है, संस्कार बनता है, संस्कृति बनती है। एग्जाम्पल मैं बता दूं, जब 2004 में सुनामी आया था, सुनामी आने पर जो है तमिलनाडु और केरला के कोस्टल एरिया पूरा ही बर्बाद हो गया, बैडली डिमोलिश हुआ, डैमेज, ह्यूज प्रॉपर्टी ऑफ डैमेज हुआ। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप में भी जो किनारे किनारे थे उनका भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उस अंडमान निकोबार द्वीप में जो ट्राइबल पीपुल रहते थे, ट्राइबल पीपुलों का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अपने संस्कार में, संस्कृति में सीखे थे कि समुद्र में कुछ उथल पुथल होने के बाद समुद्र का बिहेवियर जो है, बर्ताव जो है, एक यूनिक हो जाता है। उसके उनको ज्ञान था। जैसे समुद्र में कुछ उथल पुथल होना वो सेंस किए, जैसे समझे, वो जो है ऊंचे स्थान पर चले गए, हाई अल्टीट्यूड पर चले गए। हाई अल्टीट्यूड पर जाने पर अपने वैल्यूएबल्स लेके गए, अपने जानवर लेके गए, खुद गए, बच्चों को ले गए, सब ले गए, उनके प्रॉपर्टी की रक्षा हो गई। इस तरह क्या होता है कि संस्कार संस्कृति को भी रक्षा करना, बचाना हमारे लिए एक मूल्यवान वस्तु हुई। ट्राइबल के बेल्ट के लोग बहुत सारे हर्बल मेडिसिन भी जानते हैं जो उनके संस्कार में है, जो आज हमारे साइंस उसको आज तक अपनाया नहीं। वो हर्बल मेडिसिन का भी हमको उपयोग करना चाहिए। किताबों में जो लेक्चर दिया जाता है, जो नॉलेज हम बढ़ाते हैं किताबों ज्ञान से, वो नॉलेज का भी हमको बार बार हैबिट डालना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि बिना अभ्यास करे हम किताबों का ज्ञान ज़्यादा मदद नहीं करता है। क्योंकि जो किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा से प्राप्त करते हैं, सुनने से ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, 75 to 80% जो ज्ञान हासिल करते हैं 24 घंटे में वो भूल जाता है। और 75-80% से लेकर 100% तक
नेक्स्ट 24 आवर्स में वो भूल जाता है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है सुनने से जो ज्ञान होता है, लेकिन उसके कुछ ट्रेसेस रहते हैं, कुछ निशान रहते हैं। कोई याद दिलाएगा, कोई आवश्यकता पड़ेगी तो थोड़ी थोड़ी बातें संभवतः याद आती है, लेकिन वो हमारा ज़्यादा मदद नहीं कर पाती है। तो इस तरह हम जो है इसको हम याददाश्त को कैसे बढ़ाएं। याददाश्त को बढ़ाने का हमारे पास रास्ता है कि हम जो रिपीटेड प्रैक्टिस करें, तभी हमारी याददाश्त बढ़ सकती है। याददाश्त के बारे में हमने अलग से एक टॉपिक, एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको देखें तो संभवतः कुछ ज़्यादा बातें हम बता पाए हैं। लिसनिंग का भी क्या है, लिसन हम ज़्यादा कर नहीं पाते। लिसनिंग एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि लिसनिंग हमारा कंटिन्यूस 4 to 5 मिनट से ज़्यादा लिसनिंग जो है कंटिन्यूस नहीं होता। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, 4 to 5 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो अभी तक देखा गया है 7 to 8 मिनट्स तक ही देखा गया है। उसके बाद हमारे ध्यान इधर उधर भटक जाते हैं, हमारा लिसनिंग अफेक्टेड हो जाता है। और इस तरह लिसनिंग को बढ़ाने के लिए भी हमको एक अभ्यास ही करना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान को हासिल करें। एक सफल प्रोफेसर जो IAS का कोचिंग करवाते थे, वो IAS का कोचिंग करवाते थे, तो जैसे कोई लड़का IAS के कोचिंग के लिए जाता था उनके पास, तो सबसे पहले उन्होंने काम कराता था 25 टाइम्स वो रटवाते थे कि मैं IAS कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं IAS करूँगा ही, आई शैल डू इट, और मैं इसे निश्चित रूप से प्राप्त करके ही रहूँगा। इसको 25 बार वो रिपीट करवाते थे डेली, इसलिए कि वो दिमाग में बैठे तो डिटर्मिनेशन बढ़े। डिटर्मिनेशन बढ़ाने के लिए हमको कंटिन्यूअस जो है अभ्यास करना, अपने माइंड में सेटल करना ज़रूरी है। अब कोई विश्व में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि बिना माइंड में सेटल किए हुए कोई काम कर सके। तो माइंड में सेटल करने के लिए 25 टाइम्स अभ्यास करते थे, जो 21 टाइम्स से ज़्यादा है। डिटर्मिनेशन डेवलप के लिए भी प्रयास करवाते थे। आई नीड इट, आई डिजर्व इट, आई विल अचीव इट। मुझे IAS बनने मेरी आवश्यकता है, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, मैं इसके हकदार हूँ, अब मैं इसके प्राप्त करके ही रहूँगा। एक करके ही वो 25% रिपीट करता था, उनको डिटर्मिनेशन डेवलप करते थे। इस तरह जो है वो जो है IAS के बच्चों को तैयारी करने के पहले ये पहला पार्ट तो यही पढ़वाते थे। इतना ज़रूरी है कोई चीज़ माइंड में सेटल करना, अपना मेमोरी को डेवलप करने के लिए अभ्यास इतना ज़रूरी है। लेकिन बड़े काम को लेकर के भी हमको डरना नहीं है। डोंट सी द हिमालयन हाइट, डोंट गेट फ्राइटेंड टू सी द हिमालयन हाइट। हिमालयन हाइट को देख करके भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बड़ा काम भी आपको जीवन में करना है तो आप उस बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, स्प्लिट इनटू डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स, और उसको एक एक करके चले जाइए। उसका फार्मूला ये है कि कंटिन्यूअस एफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। किसी काम को सफल बनाना आता है तो लगातार थोड़ा थोड़ा प्रयास करते जाइए, बट कंटिन्यूअस करिए, वो सफलता हाथ में मिलेगी। ये फार्मूला है हमको प्राप्त करने के लिए। और जो है लेजीनेस को कभी इस पिक्चर में मत आने दीजिए। लेजीनेस तो बहुत ही डेंजरस है। लेजीनेस तो का आलसी आदमी तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि एक आलसी आदमी से चोर अच्छा है। चोर कैसे अच्छा है? वो तो कुछ काम करता है, वो अपने काम का प्लानिंग करता है, अपने काम को समय निर्धारित करता है, समाज से बचाता है, उसका बड़ा ज़बरदस्त प्लानिंग होता है, तभी एक चोर कुछ करने वाले का चोरी सफल हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि लेजीनेस से तो चोर अच्छा है, लेकिन चोर को अच्छा नहीं माना जाता। क्यों खराब माना जाता? क्यों कि उसका जो डायरेक्शन गलत है। जो आदमी चोरी कर सकता है, उतना साहसी आदमी चोरी करता है। साहसी आदमी दुनिया के दूसरे डायरेक्शन में अगर जाएगा तो उसमें भी सफल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कंटिन्यूअस एफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। चोर का राइट डायरेक्शन नहीं, अगर राइट डायरेक्शन में जाता तो बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल आदमी होता। इस शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और निवेदन करूंगा कि अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट भी कर दीजिए। इस शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।